यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 48 नंबर। पेशेंस रखोगे तो पेशेंट नहीं बनोगे। पेशेंस धीरज रखोगे तो मरीज नहीं बनोगे। कल ये पढ़ा गया था, आज है 49 नंबर। पड़ोसी के घर अंगीठी जलती है तो धुआं हमारे घर भी आता है। इसी प्रकार से तन में विकार है तो मन गंदा जरूर होगा। पड़ोसी के घर अंगीठी जलती है तो धुआं हमारे घर भी आता है। इसी प्रकार तन में विकार हैं तो मन गंदा जरूर होगा। पड़ोसी के घर अंगीठी जलती है तो न चाहते हुए भी हमारे घर धुआं आ जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन धुआं रुक नहीं सकता, आता है। इसी तरीके से तन में, जब हमारे तन में किसी प्रकार का कोई विकार आता है तो मन गंदा होता है। कैसे होता है? आप ये इंद्रियां कहाँ हैं? तन में। इंद्रियां कहाँ है? आँख, कान, हाथ, जिह्वा कहाँ है? तनी में है ना। तो सबसे पहले आप किसी को इन आँखों से देखते हो। आँखों से देखते हो तभी मन में गंदगी आती है। सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की है, कैसे इससे हम बात कर लें, कैसे इसको हम छू लें। तो पहले तुमने अपनी आँखों से देखा, इन इंद्रियों से देखा, तभी तो उसके प्रति तुम्हारे मन में लालच आई। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुमने देखा या तुमने मिठाई देखा, तुमको कोई चीज़ बड़ी पसंद है, चमचम पसंद, सामने देखा, तो अब तुम्हारे अंदर में तन में लालच है ना, इसको खाएं, कैसे मिल जाए। तो तन से तुमने जब किसी तन में जब कोई चीज़ की गंदगी आई तो मन जरूर मैला होगा। तन से चाहे आप किसी को आँख से देखो, चाहे किसी को आप कान से सुनो, चाहे आप चखो, चाहे स्पर्श करो, कुछ भी करोगे। जैसे कभी आप देखो, धोखे से, भीड़ भाड़ में, धक्के में आपका किसी महिला से टकरा गए। जब टकरा गए तो उस समय तो अनायास अनजाने में हो गए, लेकिन उसके बाद मन में गंदी आनी शुरू हो गई ना। बड़ा अच्छा लगा, फिर टकरा जाए, मजा आ जाएगा। फिर टकरा जाए, हे भगवान एक बार मौका दे दो। अरे भगवान को मना लेते हैं। तो पहले एक बार धोखे से, अनजाने में, ऊपर नीचे देखते हुए तुम टकरा गए। तो जब तुम टकराए उस समय तक कोई मन में नहीं, उसके प्रति नहीं थी। जब टकराए तो टकराने पर जो उससे तुम्हें सुख मिला दोनों को, अब दोनों इच्छा रहे एक बार फिर टकरा जाए, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा है। तो भगवान को कहते हैं तुम सहायक बनो, कोई ऐसी व्यवस्था करो तो फिर टकरा जाए। तो मन गंदा बाद में हुआ ना, पहले तो तन टकराया। आपने कान से किसी के लिए सुना, बड़ा सुंदर गाना गा रहा है, ये बड़ी सुंदर गाना गा रही है। जब उसके सुंदर गाने आपके कानों में गए, लड़की है तो आपका मन उछलता कूदता रहता है, सुनते तो देख तो ले एक बार कैसी है। जब इतना बढ़िया गा रही है तो इतनी सुंदर भी होगी। इतना सुंदर गा रहा है तो सुंदर लड़का भी होगा। तो लड़की हो तो लड़के के लिए लड़ाई रहती है और लड़का लड़के की लड़ाई रहता है।
कानों से सुना, तो अब इसके बाद में मन में गंदगी आ गई कि कैसे इसको देखें। उसके लिए चाहे लाज जूता सहना पड़े, चाहे जितनी भीड़ में घुसना पड़े, लेकिन एक बार देख तो लें। कभी आप देख लो, हीरो हीरोइन आ जाते हैं तो क्या दशा होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर जब अमिताभ बच्चन इलेक्शन लड़ रहे थे भावना जी अगेंस्ट में, तो हमने अपनी आंखों देखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की लड़कियां अपना दुपट्टा सब उतार बिछा दिया अमिताभ बच्चन के, इस पर तुम चल के आओ। वो जो है अब सारी लड़कियां कूद फांद मचा रही उसके ऊपर, मतलब धक्का दुक्की अंक देखो, मतलब कैसा ललायत है कि अमिताभ बच्चन से हमारा थोड़ा बदन टच हो जाए, एक दो धक्का फैटम फैट मार के लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, कोई तरह उससे एक बार ऐसा मुलाकात कर लें। तो ये बोला ना, अंदर में जब तुमने अमिताभ बच्चन को देखा, हे भगवान काश टकरा जाए तो शायद हम भी हीरोइन बन जाए, तो कितनी कोशिश उसके लिए किया। सब काफी दूर तक जहां गाड़ी खड़ी हुई थी उसकी, वहां से लेकर के जहां पर उनको जाना था मीटिंग में, वहां तक दुपट्टा बिछ गया पूरा। हम देखो कितना मतलब क्रेज है। और इतना बड़ा नेता भावना जी, जिन्होंने इलाहाबाद के लिए इतना किया, नैनी में जितनी फैक्ट्री लगी सब उन्होंने लगवाई, इतना किया, उसको तो हरा दिया क्रेज में, क्योंकि सारी जन पार्टी अमिताभ बच्चन के साथ होगी जितने, तो बोला नहीं समय हो बलवान। अब उस समय अमिताभ बच्चन बड़े पीक पर थे, इतना क्रेज था लोगों को कि लोगों ने जो उनको हरा दिया, वो जीत गए। तो जब इन तन में चाहे आँख हो, चाहे आपके नाग से सूंघा, तुमने बड़ी सुंदर, कभी बहुत सी महिलाएं बड़ा बढ़िया सेंट लगा रहती हैं, खुशबू लगा रहती हैं, अब बगल से निकल गई, उसका पल्ला छू गया तो और जोर सांस लेते हैं। हम लोगों ने इधर खुराफा सब देखी है। मतलब उस समय मतलब कहते हैं भगवान एक बार फिर से इसी पल्ला टकरा जाए, इसी महक आ जाए, तो खूब सेंट बहुत से लगा रहती है, मार खूब हो। तो अब जब नाक में वो सेंट की खुशबू गई, तभी तो उसको जो है उसके पीछे ललायत हुई, भागा वो कैसे से एक बार भेंट कर ले। कान से गाना सुना, भजन सुना, कुछ भी सुना, तो उसको वहाँ आंखों से उसका डांस देखा, कुछ हुआ तो उसके प्रति मन में भाव आया। तो जैसे पड़ोसी के घर अंगीठी जलती है, तो चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम्हें घर में धुआं घुस जाएगा, चाहे कितनी कोशिश करो। इसी तरीके से तन से अगर आपने भगवान के अलावा कुछ भी देखा, चाहे लड़की देखा चाहे लड़का देखा, तुम्हारे मन में विकार जरूर पैदा होंगे, मन में गंदगी जरूर आएगी उसके प्रति। जहां तुमने लड़की देखा, लड़का देखा, तो तुम्हारे मन में गंदगी जरूर आएगी, मन गंदा जरूर होगा। तो पहले तुम्हारा तन के माध्यम से, आँख के माध्यम से देखा, कान के माध्यम से सुना, नाक के माध्यम से सूंघा, या तुमने उसके किसी बनाए हुए पदार्थ को चखा, तुमने जिह्वा से कुछ भी तुमने तन से, जब तुमने अब सपोज कर लो बना के दिया, आवाज़ आ रही है, किसी के घर आप गए, आवाज़ आ रही है, मैं लगी, और उसने कुछ आपको बना के पर पेश किया। अब बहुत ही सुंदर, बड़ा अच्छा खाने पीने में वो चीज़, लेकिन उसके सामने पर्दा बहुत है। अब आप कह दो कैसे, एक बार देख तो नहीं, कितना जो बनाई इतना बढ़िया, तो कितनी सुंदर होगी, तो एक बार ललचाते मन देख लें। तो पहले आपने शरीर के माध्यम से, तन के माध्यम से आपके अंदर में उसका जो वो हुआ, अनुभूत हुई, चाहे आपने देखा, चाहे आपने सुना, चाहे सूंघा, चाहे खाया, चाहे चखा, और चाहे स्पर्श किया। पहले आप तन से
उससे आपका संपर्क होता है, इसके बाद में आपका मन गंदा होता है। पहले मन गंदा नहीं होता है। जब आप किसी को देखा आपने, और वो जब आपने देखा सुंदर है, सुंदर है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तभी तो आपके मन में उसके प्रति गलत भाव पैदा हुआ। इसीलिए बोला भगवान ने, अगर तुमने तन को गंदा किया तो मन गंदा जरूर होगा। मन बिना गंदा हुए नहीं रह सकता। जैसे पड़ोस में अंगीठी जले और तुम्हारे घर में धुआं आना कंपलसरी, चाहे कितना तुम कुछ कर लो, उपाय कर लो, वो आएगा धुआं जरूर। इसी तरीके से तन से आपने किसी को भगवान के अलावा कुछ भी देखा तो आपका जो है मन गंदा जरूर होगा। मन गंदा ना हो, इसका उपाय क्या है? सिर्फ एक उपाय है, नित्य गीता ज्ञान सुने। और जब गीता ज्ञान आप सुनोगे, नित्य सुनोगे, तो आप एक दिन ये महसूस करोगे, इधर भी मैं हूं, उधर भी मैं हूं। तो जब मैं ही उधर हूं, तो अपने शरीर में आप कहीं भी हाथ लगाओ तो किसी प्रकार का कोई सेंसेशन, कोई रिएक्शन होता है? नहीं होता। कब नहीं होता? जब आपने अपने बदन में हाथ लगाया। इसी तरीके से जब आप ये सोचोगे कि जो भी है वो मेरा अपना आप है, जो भी है वो मेरा अपना आप है, तो फिर उस समय आपका मन कभी भी गंदा नहीं होगा। मन गंदा होता है जब पहला स्टेप आप गलत उठाते हो। पहला स्टेप आपको जो है, आंखों ने देखा बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। जहां लड़का सुंदर, लड़की सुंदर है, तो आपका मन गंदा जरूर होगा। इसे बात करें, इसको छू लें, कैसे प्राप्त करें? कान से सुना तुमने, चाहे गाना सुना, चाहे भजन सुना, चाहे बोली सुनी, तो आपके मन में जिज्ञासा हो जाती है, मन गंदा होता है, कैसे इसको देखें? और देख लिया सुंदर है तो कैसे प्राप्त करें? वो स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर में भावना आती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कैसे आती जाएगी? जब आपने देखा कि ये बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदर है, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए अंदर में क्या होगा? सबसे पहले चित्त में, जब भी कोई चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले चित्त में उसकी प्रति भाव आता है। चित्त में क्या भाव आता है? ये ऐसी है। अब चित्त से मन में ट्रांसफर होता है, चित्त से मन में ट्रांसफर होता है, चित्त से तुरंत मन में ट्रांसफर हो गया कि मनुराम देखते हैं कि ये सुंदर है, कुरूप है, कैसी है, इसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मन से बुद्धि में ट्रांसफर होता है। बुद्धि में ट्रांसफर क्या होता है? अब वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए बुद्धि रानी तिकड़मबाजी सोचती है कि कौन से उपाय से इससे बात करें, कौन से उपाय से इसको छू लें। तो वो तिकड़मबाजी करती है। कभी जो है पता लगा रुपए गिरा देगा, कभी कोई पर्स गिरा देगा, कभी कुछ कर देगा कि जिससे कि कहीं देखिए आपका रुपए गिर गया। तो एक बार कम से कम वो बोले तो, एक बार कहे तो कि भाई मेरा पर्स नहीं है, कुछ तो देखे तो वो कोई ना कोई तिकड़मबाजी करेगा। अच्छा, बुद्धि रानी जब तिकड़मबाजी करती हैं और बुद्धि के द्वारा जब उसमें सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता। देखा कैसी चाल चली कि हमसे बतियाने लगी। और यदि हमारी तिकड़मबाजी सफल ना हुई तो निराशा आती है, अरे इतना मेहनत के तब भी नहीं सफल पाए। तो यहाँ पर तुम्हारे को ये सारी इतनी प्रक्रिया हो, सारी चीजें हो, इन सारे बवालों से बचने के लिए सिर्फ एक उपाय, सिर्फ उसको भगवान देखो, सिर्फ भगवान देखो। और जब भगवान देखोगे तो फिर आप देख लेना आपके मन में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये बात अपने अनुभव से आपको करें। कभी भी आप जब किसी को सिर्फ भगवान के देखोगे, नहीं है ही भगवान,
है ही भगवान। तो फिर आपके अंदर, आपके मन में किसी प्रकार की कोई गंदगी आने का सवाल ही नहीं होता। गंदगी आती तब है जब हम इंद्रियों के माध्यम से किसी को लड़की, किसी को लड़का देखते हैं, जबकि सत्यता यही है, न लड़की न लड़का, वो है भगवान। गुरु ने क्या बोला? मान या न मान, तू है भगवान। तुम मानो चाहे नहीं मानो, हो भगवान तुम। नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे। क्यों? गुरु जी ने क्या बोला है? अदर इज हेल। हेल माने नरक। जहां आपने दूसरा देखा, जहां आपने दूसरा देखा, उसी समय आपको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, समझ लो। तो दूसरा देखते क्यों, जबकि दूसरा बन ही नहीं ना। 11वें अध्याय में भगवान की विभूति का वर्णन आप पढ़ो, सुनो क्या लिखा है। हे अर्जुन, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। मेरे अलावा कुछ, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा कुछ है नहीं ना। अब सब तो बता दिया। अब कहानी चींटी से लेके हाथी तक। सबसे छोटा जीव होता है चींटी, सबसे बड़ा जीव होता है हाथी। राई सबसे छोटी होती है, पहाड़ सबसे बड़ा होता है। फिर यहां तक बोल दिया जड़ चेतन। अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं, सब मैं ही बना हूं। एक्सटेंशन ऑफ गॉड। एक्सटेंशन ऑफ गॉड मतलब क्या हुआ? जैसे गंगा जी हनुमान जी से 4 किलोमीटर अंदर है, आगे है। जब बाढ़ आती है बरसात में तो हनुमान जी भी डूब जाते हैं। 4 किलोमीटर बाहर आगे आ गई तो बाढ़ आ गई ना, तो क्या हुआ? गंगा जी का एक्सटेंशन हो गया, बढ़ गया। गंगा जी जब हनुमान जी के पास आती है तब भी आपके तो गंगा जी है, इन्हीं के तो भी पानी है। और गंगा जी 4 किलोमीटर आगे निकल गई, अभी गर्मी में और सूख जाती हैं, वो 6 किलोमीटर आगे बढ़ जाती हैं। तो 6 किलोमीटर जो बढ़ी, एक्सटेंशन हुआ, तो वो गंगा का एक्सटेंशन हुआ, कोई पानी अलग से नहीं आया। इसी तरीके से परमात्मा का एक्सटेंशन हुआ है। परमात्मा का एक्सटेंशन हुआ है, उसके अलावा कोई है ही नहीं ना। और यही चीज हम लोग रोज यहाँ पाठ पढ़ने के लिए बैठते हैं। रोज रोज हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? हमें सारी चीजें हमारी मेमोरी में याद रहती हैं, भूलती नहीं है। और जब हम नागा कर देते हैं तो इसमें धूल जम जाती है। जब धूल जम जाती है तो क्या होता है? हमें वो चीज़ साफ दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आप देखो, कार के आगे जो शीशा होता है, तो गाड़ी चलाते चलाते उस पर इतनी धूल आ जाती है कि सामने दिखाई नहीं पड़ता। गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी रोक करके शीशा साफ करना पड़ता अच्छे से। क्यों? सामने ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो एक्सीडेंट नहीं डर है। तो इसी तरीके से जब हमारे भी इस मन रूपी इस पर जब धूल जम जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए रोज कहते हैं गुरुजी, अपने मन की करो नित्य सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। आप जब रोज अपने शीशे को पोंछ देते हो तो शीशे में चेहरा आपको एकदम साफ दिखता है। और शीशे में बच्चे तेल का हाथ लगा दें, कोई कुछ लगा दे, तो उसमें आपको चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, उसी में एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा, जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब तुम अपने को भूलते हो मैं कौन हूँ, तुम हो ब्रह्म, तुमने मान लिया मैं लड़का हूँ, तुमने मान लिया मैं लड़की हूँ। जब लड़की हूँ, लड़का हूँ, तो वासना उत्पन्न होगी। तुमने मान लिया मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, वासना उत्पन्न होगी। जब है ही भगवान तो फिर उस समय किसी प्रकार की कोई भी अंदर में हलचल नहीं होगी।
हलचल होने का मतलब ये कि आप जो है ब्रह्म से जीव बन गए। और जीव बनते कब है? अपनी कोई चाहना कारण, कोई ना कोई चाहना मन में आ जाती है, उस चाहना कारण हम जीव बन जाते हैं और फिर अनेक यातनाएं सहते हैं। तो सारी यातनाओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि हम हर एक में उसी ब्रह्म का दीदार करें। और अगर गुरु जी से किसी ने कहा मेरे सामने, गुरु जी हमने भगवान को नहीं देखा है, भगवान कैसा है, तो हम कैसे भगवान का दीदार करें उसमें? भगवान, गुरु ने कहा भगवान को नहीं देखा, गुरु को देखा है। हर एक में गुरु को देखो। जब तुम्हारे में गुरु देखोगे तो तुम्हारे मन में कभी गलत भाव नहीं उत्पन्न होगा। एकमात्र उपाय करके देख लो, अगर आपको आनंद न मिले तब कहना, ठीक है? क्या बोलनी है अर्पणा जी? हरिओम गुरु जी, सभी प्रेमियों को हरिओम। सच में आज में जो वाणी चली उस पर तो सही बात है कि अगर हम सब में भगवान और ईश्वर का वास देंगे तो हमारे अंदर कोई भी ऐसा विकार नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम जीव बनकर देखते हैं तो हम आँख नाक कान कहीं किसी भी चीजों से हमें आसक्ति पैदा होगी और उसमें विकार पैदा होगा। अगर ये चीज नहीं देखेंगे तो हमें कोई भी विकार पैदा होगा। सब में भगवान है और सच में भगवान तो हमने धरती पे नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान के रूप में गुरु मिला है, साकार गुरु मिला है, तो उसको अपना मार्गदर्शन अगर हम मानेंगे तो हमें जीवन सफल मिलेगा। संगीता रानी। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब मैं भूली आपको तब भासे संसार। जब हम अपने